तो पिछली वाली वीडियो में हमने मैनेजमेंट की दूसरी वाली डेफिनेशन भी याद कर ली थी। बता भाई क्या है दूसरी वाली डेफिनेशन? It refers to process of conducting set of functions that is planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in efficient and effective manner। भाई काम को कंप्लीट करना है कम से कम खर्चे में, कम से कम टाइम में, उसके लिए 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यही मैनेजमेंट कहलाता है। शाबाश। बस भैया चने के झाड़ पे मत चढ़ा, गिर जाऊंगा ना तो उठ भी नहीं पाऊंगा। ओके ब्रो, तो जैसा कि आपने सुना कि मैनेजमेंट के अंदर जो है 5 तरीके के फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वैसे तो इनके ऊपर अलग से सेपरेट चैप्टर दिए हुए हैं, वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वगैरह क्या होते हैं। बट फिर भी अभी हम लोग इनके बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ताकि जब आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा अंदाजा हमें पहले से ही मिल जाएगा कि आखिर ये कहते क्या है। ऊपर ऊपर से बताएगा ना तो ऊपर ऊपर से निकल भी जाएगा, फिर हमारे किसी के ऊपर से जाए या ना जाए तेरे ऊपर से जरूर जाएगा। और अगर इसी तरीके से फालतू बकवास करता रह गया ना तो मेरे हाथों से आज ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है यार, क्यों ही गुस्सा होता रहता है, गुस्सा थूक दे, मेरे ऊपर नहीं मतलब कहीं तो थूक ही दे। इन पांचों फंक्शंस को समझने के लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैसा कहां से लाएंगे? Oh, no. मोदी जी, मेरी ना आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप मेरे ऊपर बस एक खून माफ कर दो। मैं कसम से बता रहा हूं, मैं इसको खून कर दूंगा अगर इसी तरीके से फालतू बकवास करता रह गया। मैंने बोलना ही नहीं कुछ भाई, मैं एकदम चुपचाप बैठ रहा हूं, एकदम अच्छे बच्चे की तरह बस। तो हम लोग जो है एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे स्मार्टफोन का नाम है पद्दू मोबाइल। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे मोबाइल फोन का जो स्पीकर होगा वो बहुत ही दमदार होगा। ये तो कुछ नया है भाई। तो अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग का बेसिकली मतलब होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचना। अबे हाँ, वो बुजुर्गों ने भी तो कहा है कि कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हाँ भाई हाँ, बेसिकली प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जो करने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस का शुरू में ही हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं कि भाई किस तरीके से वो काम आगे हम लोग करेंगे। प्लानिंग के बाद जो अगला काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग प्लान्स को रियलिटी में लाना यानी अस्तित्व में लाना शुरू करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हो क्या रहा है, हम लोग ने पद्दू मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करी। अब उसके अंदर में बहुत सारे काम करने होंगे, रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, मोबाइल्स को बनाना भी पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा। तो एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसके अनुसार ये सारे काम हम लोग परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगला जो काम है वो है स्टाफिंग। अभी तक ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या करा, एक सिस्टम तैयार करा है जिसके अनुसार हमारे सारे काम चलेंगे। बट इस सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, और अरे गहरे लोग नहीं चाहिए भाई साहब, कॉम्पिटेंट लोग, समझदार लोग, योग्य लोग चाहिए। क्योंकि हमारा मोबाइल भी तो दमदार है तो लोग भी दमदार चाहिए भाई काम करने के लिए। तो लोगों को इकट्ठा करना भाई, लोगों को डालना कंपनी के अंदर, वो स्टाफिंग कहलाता है। ये ना बताएगा नहीं, पर ये जिन काबिल समझदार लोगों की बात कर रहा है ना, वो मेरे जैसी लोग चाहिए इसको। तो मैं खुद जाऊंगा इसकी कंपनी में और वहां पर जो स्पीकर बनाने का काम है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने कांधों के पड़ लूंगा। तो समझ जाओ तुम लोग। स्टाफिंग की प्रक्रिया के दौरान योग्य लोग, कॉम्पिटेंट लोग, दमदार लोग हमारी कंपनी के अंदर आ गए, बट काम तो चालू हुआ नहीं अभी तक। डायरेक्टिंग के जरिए जो है हम लोग इन लोगों को काम बताएंगे और काम को चालू फिर करवाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंट्रोलिंग। भाई हमें समय समय पर जाके देखना होगा कि ये लोग हमारे पद्दू को ढंग से बना रहे या नहीं बना रहे। कहीं लॉन्च होने से पहले हमारा पद्दू बदनाम हो जाए, कैसे चलेगा मार्केट में फिर। तो समय समय पर जाके देखना कि भाई काम सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इन 5 फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हमारा काम है वो एफिशिएंट यानी कम से कम कॉस्ट में और इफेक्टिव यानी कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये 5 फंक्शन ऊपर ऊपर से ही सही समझ में आ गए हैं। बाकी डिटेल में तो इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे।